देश के रतन और टाटा समूह के मानद चेयरमैन रहे रतन टाटा का हाल ही में देहांत हो गया, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वो ये सुनिश्चित करके गए हैं कि उनके जाने के बाद भी उनके पालतू कुत्ते टीटो का हर हाल में ख्याल रखा जा सके। रतन टाटा 6 साल पहले अपने पुराने कुत्ते की मृत्यु के बाद टीटो को घर लेकर आए थे। टीटो अब उनके लंबे समय से कुक रहे राजन शॉ के पास रहेगा और वहीं उसकी केयर करेंगे। रतन टाटा कुत्तों से बेहद प्यार करते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमेशा वो आवारा कुत्तों के साथ लोगों से सहानुभूति दिखाने की अपील करते थे और ऐसे कुत्तों के वेलफेयर की वकालत करते थे। रतन टाटा की 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का अनुमान है। वो अपने वसीयत में अलग अलग लाभार्थियों को संपत्ति बांट कर गए हैं, जिसमें उनके फाउंडेशन, भाई जिमी टाटा, सौतेली बहनें शीरीन और डियाना जेजी बॉय और घरेलू स्टाफ मेंबर्स शामिल है। वो अपने बटलर सुबैया के लिए भी वसीयत में व्यवस्थाएं करके गए हैं। सुबैया के साथ पिछले 3 दशकों से उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। रतन टाटा की वसीयत में शांतनु नायडू का भी नाम है, जो कि उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रहे हैं और साथ ही उनके बेस्ट फ्रेंड भी कहे जाते हैं। उन्होंने नायडू के वेंचर गुड फेलोज में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी है और साथ ही विदेश में शांतनु नायडू के शैक्षिक खर्चों को भी भरा है। रतन टाटा की संपत्ति में अलीबाग में 2000 वर्ग फुट का समुद्र किनारे बंगला शामिल है। इसके अलावा मुंबई के जुहू तारा रोड पर 2 मंजिला घर शामिल है। इसके अलावा बैंक में 350 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट के अलावा टाटा सन्स में भी उनकी 0.83% हिस्सेदारी है। टाटा सन्स में रतन टाटा की जो हिस्सेदारी है उसे रतन टाटा एंडोवमेंट फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टाटा सन्स में शेयरों के अलावा टाटा मोटर्स और दूसरी टाटा समूह की कंपनियों में मौजूद उनकी हिस्सेदारी को भी रतन टाटा एंडोवमेंट फाउंडेशन में डाल दिया जाएगा। जुहू में समुद्र किनारे 1/4 एकड़ जमीन रतन टाटा और उनके परिवार को उनके पिता नवल टाटा की मृत्यु के बाद विरासत में मिली थी। ये 2 दशकों से अधिक समय से बंद है और इसे बेचने पर विचार किया जा रहा है। कोलाबा में हेलिकाई हाउस, जहां वो अपनी मृत्यु तक रहे, उसका मालिकाना हक टाटा सन्स की सब्सिडरी एवार्ड इन्वेस्टमेंट्स के पास है, जो इसका भविष्य तय करेगी। रतन टाटा के पास 20 से 30 लग्जरी गाड़ियां थी, जो अभी हेलिकाई हाउस और कोलाबा में ताज वेलिंगटन म्यूजियम सर्विस अपार्टमेंट पे हैं। इसके भविष्य को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। एक विकल्प में टाटा समूह द्वारा पुणे संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए अधिग्रहण या नीलामी भी शामिल है। हालांकि वसीयत में रतन टाटा ने अपने ड्राइवर, बटलर और अपने कुत्ते समेत कई लोगों को भले ही अपनी संपत्ति दी है, लेकिन उन्होंने अपने सौतेले भाई नोएल टाटा का जिक्र तक नहीं किया। इससे रतन टाटा और उनके भाई नोएल टाटा के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। रतन टाटा ने अपने जीते जी नोएल टाटा को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। पिछले कुछ सालों में मीडिया रिपोर्ट्स और किताबों में दोनों भाइयों के रिश्ते को लेकर कई बातें कही जाती रही हैं। कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते बहुत ही जटिल थे। शायद यही वजह थी कि रतन टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। वहीं सर नौरोजी सकलतवाला ने जेआरडी टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। दोनों भाइयों के बीच रिश्ते जटिल थे। नोएल टाटा रतन टाटा के सगे भाई नहीं थे। उनके बीच ज्यादा निकटता नहीं थी। कहा जाता है कि रतन टाटा को नोएल के अनुभव पर संदेह था। उन्होंने टाटा ग्रुप के अंदर कभी भी नोएल को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। हालांकि समय के साथ साथ दोनों भाई एक दूसरे के साथ काम करने लगे। फिर नोएल टाटा रतन टाटा के करीबी सहयोगियों में से एक बन गए। बावजूद इसके नोएल टाटा को रतन टाटा की ओर से उत्तराधिकारी न चुने जाने पर अब कई तरह के अनुमान सामने आ रहे हैं।